हेलो एवरीवन। तो ये क्वेश्चन कैट 2020 में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी हम एसबीआई, आईबीपीएस और एसएससी और भी कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो कैट में भी इस तरह का क्वेश्चन आया। तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। तो पहले तो पढ़ते हैं। टू पर्सन्स आर वॉकिंग बिसाइड ए रेलवे ट्रैक at speeds of 2 and 4 किलोमीटर पर आवर। मींस पहले बंदे की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर और दूसरे बंदे की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। दोनों बंदे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए ट्रेन केम फ्रॉम बिहाइंड, मतलब ट्रेन की भी वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में दोनों बंदे जा रहे हैं, ठीक है। एंड क्रॉस देम इन 90 सेकंड्स एंड 100 सेकंड्स। तो नेचुरल सी बात है, जिसकी स्पीड कम होगी उसको 90 सेकंड में ही क्रॉस करेगी और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको 100 सेकंड में क्रॉस करेगी। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तो सेम डायरेक्शन उसको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम ही लगेगा। तो हमसे पूछा हुआ है टाइम इन सेकंड्स टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोस्ट इज नियरेस्ट, मतलब हमें नियरेस्ट वैल्यू बतानी है। जो भी अगर हमारा डेसिमल में सॉल्व करके आता है तो उसकी नियरेस्ट वैल्यू क्या होगा। तो आइए करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं ट्रेन की स्पीड को एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। ट्रेन की स्पीड मैंने एज्यूम कर ली s किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, s x y, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताइए, जब एक ट्रेन एक मैन को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ ही क्रॉस करती है, ये मैंने कितनी बार आपको क्लासेस में बताया हुआ। और अगर सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेगी तो एक तो ट्रेन की स्पीड है s और पर्सन की स्पीड है 2, तो 2 स्पीड वाले पर्सन को सेम डायरेक्शन में किस रिलेटिव स्पीड से क्रॉस होगी, वो s माइनस 2 की स्पीड से क्रॉस होगी। और उसने कितने सेकंड में क्रॉस किया जल्दी बताइए, 90 सेकंड। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, और ये टाइम किसमें है, सेकंड में। अभी मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं इसको कैसे करना है। फिर हम दूसरी बार वही ट्रेन एक और पर्सन को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर और सेम डायरेक्शन में, तो s माइनस 4 करेंगे। और कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, 100 सेकंड। अब आप एक बात बताइए, मैंने पर्सन ट्रेन की स्पीड मानी है s किलोमीटर पर आवर, तो ये डेटा तो किलोमीटर पर आवर में, ये सेकंड में। तो लॉजिकली अगर आप इसके किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकंड बनाओगे तो कैसे बनाते हो, 5/t। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो इधर भी तो 5/3 से मल्टीप्लाई करो या s माइनस 2 के लिए। लॉजिकली ये 5/3 से 5/3 तो कैंसिल आउट होना ही होना। कहने का मतलब आप करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है जी। तो बोलो ये बात आपको आ गई अच्छे से समझ। तो सिंपली अब हमें कैलकुलेशन करना है, आसान सा क्वेश्चन है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 9s माइनस 18 is 10s minus 40। तो 9s और 10s का अगर मैं डिफरेंस लूं तो s आ गया और माइनस 40 उधर जाके प्लस का हो गया, 40 माइनस 18 22। s की वैल्यू 22 आ गई। हमने स्पीड क्या मानी थी, s किलोमीटर पर आवर। तो अगर सिर्फ ट्रेन की स्पीड पूछी होती तो आंसर होता 22 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक कर सकते हैं, क्या कि वो ट्रेन की लेंथ निकालना शुरू कर देंगे जिसकी जरूरत नहीं है। हमसे जो पूछा हुआ हमें उस पर फोकस करना है। हमसे कैट के एग्जाम में क्या पूछा गया, द टाइम इन सेकंड टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोस्ट इज नियरेस्ट टू। जब वो ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोस्ट को क्रॉस करेगी तो अपनी स्पीड 22 से ही क्रॉस करेगी, मानते हो। 22 से उस इलेक्ट्रिक पोस्ट की क्रॉसिंग कितने टाइम में होगी यह हमें निकालना है। तो हमें इसमें ट्रेन की लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है, वो हम लंबा कर देंगे स्टेप। अब सोचो, जब वो ट्रेन, कौन ट्रेन, ये 22 की स्पीड वाली एक 2 की स्पीड से जो पर्सन जा रहा है उसको क्रॉस करेगी तो 22 माइनस 2 सेम डायरेक्शन में। 20 की स्पीड से किसी पर्सन को क्रॉस करना है उसे, ठीक है ना, 22 माइनस 2, क्योंकि वो बंदा भी तो स्पीड में है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, तब भी तो अपनी लेंथ कर रही है क्रॉस, तो उसे कितना टाइम लग रहा है बताइए, 90 सेकंड। यस 90 सेकंड। तो
तो हमें बताना है 22 की स्पीड से कितनी देर में वो पर्सन को क्रॉस करेगी, क्योंकि अगर 22 की स्पीड से पर्सन को क्रॉस कर रही है तो लॉजिकली बंदा मोशन में नहीं है, और एक बंदा मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वो मोशन में नहीं है, तो एक खंबा भी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो मोशन में नहीं है, तो लॉजिकली बात वहीं पे आ गई। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपको ट्रेन की लेंथ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो 20 की स्पीड से वो किसी पर्सन को 90 सेकंड में क्रॉस कर सकती है, तो 22 की स्पीड का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन फिर स्टेशनरी होगा, मोशन में नहीं होगा, फिर वो खंबा भी कह सकते हैं उसको हम। जो पर्सन स्टेशनरी है तो लॉजिकली वो एक खंबा ही है, ठीक है ना, वो एक पोल ही है। तो 22 की स्पीड से उस पोल की क्रॉसिंग कितनी देर में होगी, ये आपको निकालना है, तो आप ये माइंड में कर सकते हो। स्पीड 20 से 22 हुई, तो लॉजिकली स्पीड कितनी होगी? अगर स्पीड 20 से 22 हो रही है तो स्पीड पहले से कितने गुना हो रही है, क्या मल्टीप्लायर है? 22/20, 11/10। स्पीड यहां से यहां 11/10 हो रही है। जब डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड और टाइम आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पे कौन सा डिस्टेंस फिक्स है, ये बात आप बताओ। यहां पे ट्रेन की लेंथ ही तो क्रॉस हो रही है, तो ट्रेन की लेंथ तो कांस्टेंट है, तो लॉजिकली डिस्टेंस कांस्टेंट है। व्हेनेवर डिस्टेंस इज कांस्टेंट, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्पीड 11/10 हुई, तो टाइम कितना होगा शाबाश? 10/11। तो लॉजिकली आप 90 इंटू 10/11 कर सकते हो। 90 इंटू 10/11 मैं नीचे सॉल्व कर देता हूं, तो 900/11, तो कोई भी बच्चा इसको आसानी से निकाल लेगा। 900/11 का मतलब 11 इंटू 8 88 हो गया है ना, 2 बचा, और 11 एकम 11, 81.8 सेकंड कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली, जो कि एग्जाम में आपको लगा के आना था 82 सेकंड। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है जिसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो। आपने क्या करना है, माइंड में ही स्पीड एस मानी, s-2 क्यों किया? सेम डायरेक्शन में 90 सेकंड में। और s-4 क्यों किया? बोलो, ये तो इक्वल करना था ना हमें, ठीक है? क्यों करना था? क्योंकि ये डिस्टेंस था, तो s-4 इंटू 100 सेकंड, तो 9s-18, उधर से 10s-40, s की वैल्यू 22 आ गई, तो ट्रेन की स्पीड तो 22 किलोमीटर पर आवर होगी। अब लॉजिकली 20 की स्पीड से मैन की क्रॉसिंग होती है 90 सेकंड में। क्यों मैन की 20 की स्पीड से? क्यों? क्योंकि मैन भी 2 की स्पीड से मोशन में है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है? तो 22 की स्पीड से, तो लॉजिकली 20 से 22 स्पीड होने का मतलब स्पीड 11/10 हो गई। तो टाइम 10/11, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेन का फिक्स है, ट्रेन की लेंथ यहाँ पे एक डिस्टेंस है जो क्रॉस होगा, तो 90 इंटू 10/11, 81.8। बोलो, अब आपको आ गया अच्छे समझ ये कैट का क्वेश्चन हम किस स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।